पेज 1। हम यह मानने के लिए ललचाते हैं कि तकनीकी प्रगति ही वास्तविक प्रगति है और भौतिक सफलता सभ्यता की कसौटी है। यदि पूर्वी लोग मशीनों और तकनीकों से मोहित हो जाते हैं और उनका उपयोग पश्चिमी देशों की तरह करते हैं, तो औद्योगिक संगठनों और बड़े सैन्य प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए वे सत्ता की राजनीति में शामिल हो जाएंगे और मौत के खतरे में पड़ जाएंगे। वैज्ञानिक और तकनीकी सभ्यता अवसरों और महान पुरस्कारों के साथ साथ महान जोखिम और प्रलोभन भी लाती है। यदि मशीनें काठी में आ जाती तो हमारी सारी प्रगति व्यर्थ हो जाती। हमारे सामने जो समस्या है वह सार्वभौमिक है। पूर्व और पश्चिम दोनों को एक ही खतरे से खतरा है और एक ही नियति का सामना करना पड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी न तो अच्छे हैं और न ही बुरे। उन्हें वर्जित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनका उचित स्थान दिया जाना चाहिए। मूर्ति बनने पर ही वे खतरे में पड़ जाते हैं। मनुष्य क्या मानने के लिए ललचाता है? एक, पश्चिमी राष्ट्र पूर्वी से श्रेष्ठ हैं। राष्ट्र का। 2, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानवता के लिए कोई खतरा नहीं है। 3, तकनीकी प्रगति ही वास्तविक प्रगति है। 4, जैसे मशीनों में कुछ भी गलत नहीं है। 2, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कब बन जाते हैं? उदार 1, जब उनके लाभों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है। 2, जब उनका प्रयोग प्रलोभन के साथ किया जाता है। 3, जब वे मूर्ति बन जाते हैं। 4, जब यह मान लिया जाए कि भौतिक सफलता सभ्यता की कसौटी है। यदि पूर्वी लोग मशीनों का प्रयोग करें तो क्या होगा? 1, यह महान अवसर और पुरस्कार लाएगा। उनके लिए 2, उन्हें एहसास होगा कि यह अपने आप में अंत नहीं है। 3, वे राजनीति में शामिल हो जाएंगे और मौत के खतरे में पड़ जाएंगे। 4, यह पदार्थ पर मन की जीत दिखाएगा। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी न तो अच्छे हैं, न ही बुरा। बी, मशीनों के माध्यम से मनुष्य प्राप्त कर सकता है सभी प्रगति। सी, विज्ञान एक तकनीक महान जोखिम और प्रलोभन लाती है। 1 ए और बी, 2 बी और सी, 3 ए और सी, एक्स ए बी और सी। 5, वह शब्द चुनें जो वर्जित शब्द के अर्थ में सिमिलर है, जैसा कि पैसेज में इस्तेमाल किया गया है। 1, आलोचना की गई। 3, निषिद्ध। 2, क्षतिग्रस्त। 4, स्वीकृत। एक पुस्तकालय सूचना के स्रोतों और इसी तरह के संसाधनों का एक संगठित संग्रह है, जिसे संदर्भ या उधार के लिए एक परिभाषित समुदाय के लिए सुलभ बनाया गया है। यह सामग्री तक भौतिक या डिजिटल पहुंच प्रदान करता है, और यह एक भौतिक भवन या कमरा, या एक आभासी स्थान, या दोनों हो सकता है। एक पुस्तकालय के संग्रह में किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पांडुलिपियां, फिल्में, नक्शे, ई-पुस्तकें और अन्य प्रारूप शामिल हो सकते हैं। पुस्तकालयों का आकार किताबों की कुछ अलमारियों से लेकर सर्वरल मिलियन आइटम तक होता है। एक पुस्तकालय उपयोग के लिए आयोजित किया जाता है और सार्वजनिक निकाय, एक संस्थान, एक निगम या निजी व्यक्ति द्वारा बनाए रखा जाता है। सार्वजनिक और संस्थागत संग्रह और सेवाएं उन लोगों द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत हो सकते हैं जो स्वयं एक व्यापक संग्रह नहीं खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, जिन्हें ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जिसकी किसी व्यक्ति से उचित रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, या अपने शोध के लिए पेशेवर सहायता की आवश्यकता है। सामग्री प्रदान करने के अलावा,
पुस्तकालय पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाएं भी प्रदान करते हैं जो जानकारी खोजने और व्यवस्थित करने और सूचना की जरूरतों की व्याख्या करने में विशेषज्ञ हैं। पुस्तकालय अक्सर अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र प्रदान करते हैं और वे समूह अध्ययन और सहयोग की सुविधा के लिए सामान्य क्षेत्र भी प्रदान करते हैं। पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सुलभ सामग्री प्रदान करके भवन की भौतिक दीवारों से परे सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। 6. पुस्तकालयों का आकार से लेकर एक किताबों की कुछ अलमारियों से लेकर कई मिलियन वस्तुओं तक होता है। 3. एक कमरा एक महान हॉल के लिए। 2. कुछ किताबें से लेकर कई लाख किताबें। 4. एक कमरे से लेकर कई एकड़ जमीन तक। 7. की वर्तमान स्थिति और कार्य क्या है? पुस्तकालय 1. पुस्तकालय में गोपनीयता है। 2. पुस्तकालय कन्फाइनमेंट है। 3. वे निरर्थक हो गए हैं। 4. पुस्तकालय में कोई गोपनीयता नहीं है। पुस्तकालय का रखरखाव कौन करता है? 1. केवल शैक्षणिक संस्थान। 2. कोई भी सरकारी एजेंसी। 3. केवल एक अमीर व्यापारिक परिवार। 4. एक सार्वजनिक निकाय, एक संस्था, एक निगम या एक व्यक्ति। 9. पैसेज में एक पुस्तकालय को परिभाषित किया गया है। 1. वह स्थान जहां उधार लेने की अनुमति नहीं है। 2. अत्यधिक लचीला महल। 3. अत्यधिक प्रतिबंधित क्षेत्र। 4. वह स्थान जहां पहुंच संभव हो। 10. स्वामित्व की दृष्टि से पुस्तकालय का खर्च कौन उठाता